हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर सेकंड का एग्जांपल नंबर 7 है। प्रूव दैट cos tan इनवर्स ऑफ साइन कोट इनवर्स x इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अपने को क्या प्रूफ करना है? cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कोट इनवर्स x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो LHS देखो, LHS लिखा हुआ है cos tan इनवर्स साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये क्या है? LHS है। तो देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन ने पहले कर रखे हैं, ठीक है ना। याद आ रहा होगा कोई एक क्वेश्चन था ऐसा जिसको अपन ने सोल्व किया था, और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी आएगा अपने पास में। वहां पे अपन ने क्या किया था, या फिर वहां में उसको छोड़ो, देखो यहीं पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे? देखो, सबसे पहले कोट इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मानोगे। सबसे पहले क्या मानोगे? कोट इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मानोगे, और कोट इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मान के साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? साइन थीटा की। कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले साइन को हटाएंगे, फिर टेन इनवर्स को हटाएंगे, और फिर बाद में कोस को हटाएंगे, और आखिरी में क्या आ जाएगा अपने पास? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद में क्या आएगा? यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? अपन टेन में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर वहां में टेन इनवर्स को कोस में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले कोट इनवर्स को साइन में, साइन को टेन इनवर्स में या टेन में, और उसके बाद में इसको कोस में कन्वर्ट करते हुए अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले कोट इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मानोगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? कोट इनवर्स एक्स को मैंने किसके इक्वल मान लिया? थीटा के इक्वल मान लिया। कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो अब अपने को क्या करना है? एक तरह से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, जिससे क्या हो जाएगा? इसकी जगह अपन साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे तो साइन हट जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है? कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आंसर आ जाएगा, जो भी, ठीक है। तो कोट इनवर्स एक्स को मैंने क्या किया? थीटा के इक्वल माना, और अगर कोट इनवर्स एक्स थीटा है तो कोट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के इक्वल हो जाएगा। कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब मेरे को तो क्या करना है? कोट को साइन में कन्वर्ट करना है। तो पता होगा तुम लोगों को ये, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। ये थीटा है, ठीक है, और अगर ये थीटा है तो कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्स अपॉन 1 ही तो हो गया ये, और यहाँ से हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे? 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है। कौन से थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण निकाल लेना। तो कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हारे पास में एक तरीका है कि या तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर उसको यहाँ पे रख दो। या फिर देखो, साइन थीटा पूरे की वैल्यू आ गई ना अपने पास, साइन, और इसको क्या मान रखा है? थीटा। तो साइन थीटा क्या आ गया? 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ ना, साइन और थीटा की जगह क्या लिख रहा हूं? कोट इनवर्स एक्स। समझ में आ गया? ठीक है। थीटा की जगह क्या लिख दिया? कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करोगे? देखो, साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख दोगे? 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब LHS क्या होगा? नाउ LHS, अब LHS देखो, LHS हो जाएगा कोस, उसके बाद में टेन इनवर्स और साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या किया था अपन ने? सबसे पहले कोट इनवर्स एक्स को थीटा माना। कोट इनवर्स एक्स को थीटा मानोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, साइन थीटा निकालना होगा। तो क्या हो गया? देखो, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू एक्स,
उससे क्या हुआ, कोट थीटा की वैल्यू x के इक्वल आ गई, मतलब क्या आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बट्टे लंब, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उससे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन थीटा निकाला 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन और थीटा, थीटा का मतलब कोट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। आ गई मेरी बात समझ में। अब क्या करना है, देखो अब क्या आ गया अपने पास में, cos ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अब यहीं पे आ जाओ कि अब अपने को इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे यार, tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दो, कोस में कन्वर्ट कर दो, बस इतना सा काम करना है। tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, कोस में कन्वर्ट करना है। तो कर सकते हो ना, कैसे करोगे, देखो tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है कोस में, ठीक है, मतलब कोस इनवर्स में, तो इसको किसके इक्वल मान लो, किसी एक एंगल के इक्वल मान लो। तो लेट tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको किसके इक्वल मान रहा हूँ, फाई के इक्वल। थीटा यहाँ मान लिया था ना पढ़ने, यहाँ मैंने फाई के इक्वल मान लिया। फिर वही ट्रायंगल बना दो, उससे पहले क्या करोगे, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर फाई के इक्वल है, इसका मतलब tan फाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ट्रायंगल बनाया मैंने, ये 90 डिग्री और ये एंगल फाई। अब अपन जानते हैं tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, या फिर tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो ये तो 1 हो गया और बेस कितना हो गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, देखो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो कितना होता है 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो जानते हो ना यार, 9th क्लास से करते आ रहे हो। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में। तो tan फाई की वैल्यू ये है, तो tan किस में कन्वर्ट करना है अपने को, तो कोस में, तो कोस फाई, समझ में आ रहा है ना। tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना था, कोस इनवर्स में एक तरह से। तो मैंने क्या निकाल रहा हूँ, कोस फाई, tan फाई इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस फाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, आधार बट्टे कर्ण। तो बेस तो कितना है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण कितना है, रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो कोस फाई की वैल्यू ये आ गई। अब देखो कोस और फाई किसको मान रखा है तुम लोगों ने, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व में आ गया होगा। और यही क्या था अपना, LHS ही तो था। सबसे पहले LHS किस में कन्वर्ट हुआ, इसमें, और अब LHS किस में कन्वर्ट हो गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब LHS, नाउ LHS, अब LHS किसके इक्वल हो जाएगा, रूट, इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट लगा दिया। और यही क्या है अपना RHS है, यही अपने को प्रूफ करना था। आ गई होगी मेरी बात समझ में। सबसे पहले क्या करोगे, कोट इनवर्स एक्स को थीटा मानोगे। कोट इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। और यहाँ से क्या निकाल लिया, साइन थीटा। यहाँ कोट इनवर्स था ना, इसके अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ साइन लिखा हुआ तो साइन थीटा निकाल लो, कोस लिखा हुआ है तो कोस थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू रख दी कोट इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसकी जगह साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको हटाए, इसकी जगह ये लिख दिया। बाकी कोस और tan इनवर्स एज इट इज लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फाई के इक्वल मान लिया। अब इस tan इनवर्स को किस में बदलना था, कोस इनवर्स में। एक तरह समझो कि इसको फाई मान लिया तो अपने को कोस फाई की वैल्यू निकालनी है। अब कोस फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो tan फाई की वैल्यू, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाई है। तो tan फाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan फाई ये है तो cos फाई क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos और फाई की वैल्यू ये रख दी। तो ये क्या आ गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और ये ही क्या था, LHS ही तो लेके चल रहे थे। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही क्या था अपना RHS था। तो LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, tan इनवर्स
वन अपॉन ए माइनस वन इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस एग्जांपल को अच्छे से समझना, क्योंकि बीच में एक दो बातें ऐसी हैं जो तुम लोगों को डायरेक्टली याद रखनी पड़ेंगी। डायरेक्टली याद रखने का मतलब पहले उनको अच्छे से समझो, और ये जो एग्जाम्पल इसको बार बार रिवाइज करना। बार बार रिवाइज करोगे तभी क्या होगा, एक दो स्टेप्स देखो, वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ईजी लगेगा तुम लोगों को, लेकिन एक दो स्टेप्स ऐसी हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर वो स्टेप्स ध्यान नहीं रही तो फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक बार शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन सॉल्व करना है तो ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। देखो दिख रहा है साफ साफ, यहाँ टेन इनवर्स वन अपॉन ए माइनस वन लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और अपन जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो सोल्व कर दो, देखो यहाँ तो लिखा हुआ रह जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन ए माइनस वन इक्वल टू टेन इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये एक्स और ये वाई, तो एक्स का मतलब वन अपॉन एक्स प्लस वाई का मतलब वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में वन माइनस एक्स का मतलब वही वन अपॉन एक्स इंटू वाई का मतलब वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आ गया होगा ये समझ में। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स का मतलब वन अपॉन एक्स, वाई का मतलब वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब देखो सबसे पहला काम, एक तो टेन इनवर्स कैंसिल, समझ में आ रहा होगा, दोनों तरफ से टेन ले लेंगे तो टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, वन अपॉन ए माइनस वन, और इक्वल में देखो इसको सोल्व करना है, ये टेन इनवर्स तो गया, तो क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा, और वही सेम एलसीएम यहाँ आएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन तो वन से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ही आएगा, और एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वन से मल्टीप्लाई होकर एक्स आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। अपॉन में देखो, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई वन से मल्टीप्लाई होगा, आ रही बात समझ में, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा जो किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से, तो क्या एलसीएम आएगा, देखो एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और फिर माइनस वन वन या वन, ठीक है। एलसीएम दोनों में सेम था, वो कैंसिल हो गया। एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से, तो वो तो यहाँ आ जाएगा, और माइनस वन वन या वन आ गया, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स। अब देखो वन अपॉन ए माइनस वन इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन, और अपॉन में देखो ए स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझ में आ गया। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, माइनस वन लिखा हुआ है। इस वन को मत कर देना एक्स से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट केवल यहाँ पे लिखा हुआ है और एक्स इससे मल्टीप्लाई और माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो तो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई होके ऐसे कैसे आ जाएगा, क्या आएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू, इक्वल में क्या मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस वन मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस वन से। अभी तक तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई नहीं रही होगी ना यार, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसी को सोल्व करे जा रहे हैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यही करोगे, और क्या करोगे, अब क्या लिखा हुआ है, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए को ए स्क्वायर से करने पर आएगा ए क्यूब, फिर ए को वन से करने पर ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस वन, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये टर्म आएगी ए को ए स्क्वायर से करने पर ए क्यूब प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस वन। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो माइनस वन इस साइड में भी और माइनस वन इस साइड में भी, तो माइनस वन तो कैंसिल हो गया, और क्या बचेगा, एक्स ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान देना, मेरे को ये बताओ x की वैल्यू तुम लोगों को फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या? देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हारे माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। अगर x कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा, तो x तो इसमें भी बचेगा और फिर वहां में x इज इक्वल टू लोगे तो वो अपॉन में आ जाना है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है जो वैल्यू आएगी उसमें x नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें भी x छोड़ दिया। और दो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसमें x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपॉन में आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन 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 ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ये x नहीं बचना चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, जो वैल्यू आएगी ना उसमें x नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या करोगे, इसके बाद में जो स्टेप बता रहा हूँ, ये जो स्टेप बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें ध्यान देना। यहाँ पे अपन क्या करेंगे पता है, यहाँ पे अपन बढ़ाएंगे x माइनस ए। क्या बढ़ाएंगे, x माइनस है। इसके जो फैक्टर करेंगे ना उसके लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में और भी क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारी एक्सरसाइज आएंगे जिसमें क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके बाद में तो तुम्हारी हैबिट हो जाएगी। लेकिन अभी तुम्हारे पास में पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है एक्स ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, एक्स ए स्क्वायर, तो इसके साथ में तुम लोगों को लेना पड़ेगा ए क्यूब। तो ए क्यूब को इस साइड में लाओगे तो माइनस ए क्यूब, क्यों, क्योंकि अगर इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस ए बचेगा, एक्स माइनस ए प्लस, ऐसे देखो ये जो माइनस ए स्क्वायर है इसको इस साइड में लाओगे तो प्लस ए स्क्वायर, और इसके साथ में लोगे एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में, दो पावर वाले हैं ये, ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में क्या बचेगा, एक्स तो इधर है ही और प्लस ए इधर लाओगे तो माइनस ए इज इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या किया, 3 पावर वालों को एक साथ किया, 2 वालों को एक साथ किया और 1 वालों को एक साथ। बोले सर यहाँ पे तो 2 है, यहाँ 3 है। ध्यान से देखो एक्स की पावर कितनी है 1 और 1 की पावर कितनी है 2, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना, 2 और 1 3, तो 3 पावर वाले के साथ में ए क्यूब ले लिया। 2 पावर वाला देखो ए स्क्वायर ये 2 पावर वाला है और इसके साथ में एक्स स्क्वायर ले लिया 2 पावर, और यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ भी क्या है 1 पावर। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। क्या करोगे, देखो 3 पावर वाले हैं, ठीक है, एक्स की घात 1 है, यहाँ पे ध्यान रखना। मान लो 2 होती तो 2 और 2 कितनी बोल देता मैं, 4 पावर बोल देता इसके, लेकिन अभी कितनी है 2 और 1 3, तो इसके साथ में ए क्यूब ले लिया। उस ए स्क्वायर को इधर लाओगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए को लाओगे तो ए, ठीक है, क्या लाओगे, देखो एक्स तो है और प्लस ए को इधर लाओगे तो माइनस ए इज इक्वल टू 0। इस तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद देखो अभी ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस ए, ठीक है, क्या बचेगा, एक्स माइनस ए प्लस, यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर करोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, तो क्या होंगे, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। आ गई बात समझ में, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स और प्लस एक्स माइनस ए, इनको इस तरीके से लिखते हैं एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। आ गया समझ में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स माइनस ए, ऐसे कैसे, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए यहाँ भी है, एक्स माइनस ए यहाँ भी और एक्स माइनस ए यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे तो ए माइनस एक्स लिखा हुआ है ना कि एक्स माइनस ए। तो क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ पे क्या बनाओगे, एक्स माइनस ए बनाओगे। तो देखो ए स्क्वायर एक्स माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे ना इसमें से, तो ये एक्स प्लस का है वो तो वो माइनस का है वो तो प्लस का हो गया, और ए माइनस का हो गया। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस ए, या फिर यहाँ पे माइनस ले सकते थे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते तो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाता, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाता, और फिर वो ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स बन जाता, ठीक है, वो सॉरी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बन जाता। तो अभी ध्यान देना, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, माइनस वाला तो प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एक्स, ऐसे कैसे, और प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, यहाँ एक्स माइनस ए था, यहाँ एक्स माइनस ए था, तो इसको भी, इस ए माइनस एक्स को भी क्या बढ़ा दिया, एक्स माइनस ए बढ़ा दिया। अब देखो एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस ए कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स। आगे बात समझ में, एक्स माइनस ए तो 12 आ गया तो क्या बचेगा, ए प्लस एक्स, और प्लस एक्स माइनस ए 12 आ गया तो 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ए स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस ए
माइनस एक्स और फिर प्लस वन इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से देखो इस माइनस एक्स को इस साइड में लेके जाओगे तो प्लस का x, और इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बच जाएगा। इसको सोल्व करना है यार कैसे भी, माइनस एक्स उस साइड में जाएगा तो प्लस का एक्स, तो प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो ए और एक ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। क्वेश्चन मुश्किल नहीं, यहाँ तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद भी इसको सोल्व किया। यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा तुम लोगों को, यहाँ पे ध्यान रख लोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी ए और दूसरी आएगी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। एक इक्वेशन गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 और इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब वही x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा होगा, बोले सर ये तो बहुत ही सिंपल है, कैसे, बोले यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे। मैं भी बोल रहा हूँ बिल्कुल करते हैं, यही करेंगे। सबसे पहले माइंड में यही बात आएगी, बोले क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और जब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जानते हो ना, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, वो कितना होता है 4x स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस y का मतलब 2x दिख रहा है और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, π/3 हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा पता है, ये साइन इनवर्स उस साइड में जाएगा तो क्या बनाएगा, साइन π/3 और साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपने रूट 3/2। तो ये टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी, मतलब तुम यहाँ पे आके रुक जाओगे। अब क्या करोगे, अब तुम्हारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अपने माइंड में एक बात आएगी, बोले बेटा x की वैल्यू तो केवल तभी आएगी जब रूट हट जाए, क्या हो जाए, रूट हट जाए। अब रूट हटाओ, क्या करो, रूट हटाओ। अब रूट कैसे हटाओगे, देखो रूट यहाँ भी लगा हुआ है, रूट यहाँ भी लगा हुआ है। मैंने बताया था जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो रूट आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो रूट आएगा। कैसे, a स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, b स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, लेकिन 2ab 2 इंटू a इंटू बी में रूट आ जाएगा, तो फिर इक्वेशन सोल्व नहीं होने वाली। फिर दोबारा स्क्वायर करते जाओ सोल्व करते जाओ, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर भी तो वैल्यू लिखी हुई है ना, रूट 3/2। दूसरा देखो क्या होता था पता है तुम लोगों को, जब अपन ने कोस एग्जांपल नंबर 5 देखा है तुम लोगों ने, अगर नहीं देखा तो एक बार पेज पलट के जल्दी से देखो। एग्जांपल नंबर 5 में क्या था पता है, कोस इनवर्स x/a प्लस कोस इनवर्स y/b कुछ ऐसा था, ठीक है, और इज इक्वल टू अल्फा था, तो अपने को वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। वहां पे अपन ने रूट हटाया था, ठीक है, और रूट कब आता था, जब इक्वेशन किस में थी, कोस इनवर्स में थी। पता है क्यों, क्योंकि कोस इनवर्स में रूट ऐसे नहीं होता कि यहाँ भी आ जाए, कोस इनवर्स वाले में क्या होता है, रूट केवल एक ही जगह आता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला कैसे बनता है, कोस इनवर्स एक्स वाई फिर माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक साथ रूट आता है। ऐसे नहीं आता कि एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी इस टाइप की इक्वेशन आए ना, इस टाइप की इक्वेशन आए तो ये साइन इनवर्स में सोल्व नहीं होंगी, ठीक है ना। ये किस में सोल्व होंगी, कोस इनवर्स में सोल्व होंगी। मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, अपने को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कोस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले एक बात तो समझ में आ गई ना, कोस इनवर्स में कैसे क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि साइन इनवर्स में रहेगा रूट रह जाएगा तो वैल्यू एक्स की अपन निकाल नहीं सकते। तो देखो क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x, इसको लिख दूंगा π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बता रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा लगा है, चलो लिख ही देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, ध्यान हो तो, साइन इनवर्स x
प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और यहाँ से क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला होता है, इसलिए क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x की जगह पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब इसको देखो सोल्व, ध्यान देना, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना होता है, पाई, अरे पाई का आधा और पाई का आधा पूरा पाई हो गया ना, तो ये पाई तो उस साइड में चला जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई, वो सॉरी पाई बाई 3 माइनस पाई। समझ में आया, ये पाई बाई टू और पाई बाई टू क्या हो गया, पाई हो गया, और ये प्लस का पाई उस साइड में जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3, माइनस पाई करोगे तो माइनस का 2 पाई बाई 3, ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 2 पाई बाई 3, और उसके बाद तीनों में से माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये जो इक्वेशन थी ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3, इसको किस में चेंज कर दिया, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। इक्वेशन यही है, लेकिन इसको दूसरे रूप में चेंज कर दिया अपन ने, साइन इनवर्स को किस में चेंज कर दिया, कोस इनवर्स में चेंज कर दिया। और अब इसको मैं सोल्व करूंगा, आ गई मेरी बात समझ में, क्या किया मैंने कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे मैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता तो भी बहुत मुश्किल से सोल्व होता, ठीक है, होने को तो हो जाएगा सोल्व लेकिन बहुत मुश्किल से होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में आ गई। अब क्या करोगे, अब यहाँ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y जानते हो, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बस ये अंतर है कि यहाँ पे रूट एक जगह आता है, वहाँ पे क्या होता था, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आता था। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, इसको सोल्व करो, देखो क्या होगा, कोस इनवर्स x इंटू वाई, एक्स का मतलब x और y का मतलब 2x, तो x इंटू 2x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब क्या होगा, कोस उस साइड में जाएगा तो इधर क्या बचेगा, देखो x इंटू 2x, इसको लिख दो क्या, 2x स्क्वायर, समझ में आ गया होगा, 2 को x 2 और x को x से करोगे तो x स्क्वायर माइनस रूट, इसको तो मल्टीप्लाई करना है ही, अपन जानते हैं ये चीज़, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी किया था, तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, फिर वही देखो 1 को 1 से करोगे 1, 1 को इससे करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को इससे करोगे माइनस 4x स्क्वायर से तो माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 4 हो गया, और इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाई 3, क्या आ गया, कोस 2 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है, ये कोस इस साइड में जाएगा। तो अब सबसे पहले तो कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ, कोस 2 पाई बाई 3 का मतलब था कोस 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना किससे, 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो डिग्री में कितना आता है, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू नहीं आती तो समझ लो, और नहीं तो इसकी अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, लास्ट मतलब 3rd चैप्टर की, अपने 11th क्लास में 3rd चैप्टर में वैल्यूज फाइंड करते थे। तो cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 को कैसे लिखोगे, देखो cos, अब 3 की टेबल बोलो, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 मतलब 1 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि 3 तक पहुंच गए थे तो एक कम करना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 3, मान लिया 4 पाई होता तो 3 बन जा 3 तक वो पहुंच गए तो मतलब 1 पाई तो यहाँ लिख दो, और 4 तक पहुंचना है तो प्लस पाई बाई 3 आता है, यहाँ 4 पाई बाई 3 होता, तो अभी क्या आ गया, पाई माइनस पाई बाई 3। अब क्या सोचना है यार, पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये पाई और पाई में से माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, कोस की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, तो कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, थीटा का मतलब कितना लिखा हुआ है, पाई बाई 3, ठीक है, कोस कोस में ही रह जाएगा, पाई से एक्स एक्सिस से चेंज कर रहे हो तो, और क्या आ जाएगा, माइनस कोस पाई बाई 3 और माइनस कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 का मतलब होता है कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/2 होती है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस 1/2 रख देंगे। तो अब देखो 2x स्क्वायर
माइनस रूट 1 माइनस 4x² माइनस x² माइनस 5x² प्लस 4x की पावर 4 इज इक्वल टू -1/2। अब रूट हटाना है तो रूट वाली टर्म को एक तरफ कर देंगे, बाकी टर्म एक तरफ, तो क्या होगा देखो 2x², ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1/2 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 5x² प्लस 4x की पावर 4। क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे ना, जिससे रूट हट जाए। क्या लिखोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो जब यहाँ स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, अरे a प्लस b का होल स्क्वायर होगा ना, तो a का स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 4, समझ गए, 2 का तो 4x स्क्वायर का x की पावर 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू a का मतलब 2x स्क्वायर और इंटू b का मतलब 1/2। आ रही बात समझ में, 2 a का मतलब 2x स्क्वायर, b का मतलब 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 1 माइनस 5x² प्लस 4x की पावर 4। देखो 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 है कैंसिल, उसके बाद क्या बचेगा, जो माइनस 5x² को इस साइड में लाओगे 2x² के साथ में तो कितना हो जाएगा 7x² हो जाएगा। आ रही बात समझ में, 2x² और माइनस 5x² को इस साइड लाओगे तो प्लस 5² तो कितना हो गया 7x² और 1 तो है ही, और प्लस 1/4 को उस साइड में लाओगे तो माइनस 1/4 क्या होगा 1 माइनस 1/4 और 1 माइनस 1/4 क्या होता है 3/4 होता है, ठीक है। तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7, 4 जा 28। आया समझ में, x² इज इक्वल टू 3/28, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3/28। अब देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो 28 है ना 28 क्या आता है 4 इंटू 7 करने पर ही तो आता है। चलो ऐसे समझो, 28 जो लिखा हुआ है इसके फैक्टर करो भाई, 2 14 2 7 7 1, मतलब 2 तो रूट से बाहर आ जाएगा ना, 2 रूट 7 बोलेंगे, ठीक है, रूट 28 को, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, देखो रूट 3/, ये 7 तो रूट में रह जाएगा, तो ये तो 7 तो रूट में रह गया, और वो यहाँ से 4 का मतलब क्या हो गया 2 बन के बाहर आ गया। आगे बात समझ में, 2 इंटू 7 था तो 2 इंटू 2 से तो 2 बार ले लिया, मतलब यहाँ से 2 बार ले लोगे तो क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, मतलब आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 रूट 3/7 आ गया। लेकिन ध्यान रखना x इज इक्वल टू माइनस 1/2, x क्या लिखोगे अगली लाइन, चूंकि सिंस x इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट 3/7, चूंकि x बराबर -1/2 अंडर रूट 3/7, ठीक है ना। ये जो x की वैल्यू है डज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करती। कैसे नहीं करती पता है तुम लोगों को, मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ाई थी मैंने, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में मैं समझा रहा था तुम्हारे को कि अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में टर्म है, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो सामने एंगल भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स भी क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एंगल पीछे की तरफ होंगे, मतलब नेगेटिव एंगल होंगे और नेगेटिव एंगल होंगे। लेकिन यहाँ पे एंगल कैसा दे रखा है π/3, मतलब पॉजिटिव दे रखा है। मैंने बताया था साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में ऐसे इक्वेशन गिवन है, तो x की वैल्यू कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो क्या लिखोगे, सिंस x इज इक्वल टू -1/2 रूट 3/7 डज नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करती। हिंदी में क्या लिखोगे, x बराबर -1/2 रूट 3/7 समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ दिख रहा होगा यार, नहीं दिख रहा तो भी समझ जाओगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 रूट 3/7, माइनस वाली नहीं होगी, ओनली कैसी होगी प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी, प्लस 1/2 रूट 3/7। तो ये अपने एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्व हो गया होगा। ध्यान क्या रखना था, वो जो साइन इनवर्स लिखा हुआ था ना, उसको किस में कन्वर्ट करना था, अपने को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आता है टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, सरल रूप में लिखना है। क्वेश्चन क्या आता है,
tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इसको क्या करना है अपने को सिंपल फॉर्म मतलब सरल रूप में लिखना है। ठीक है, अब सरल रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि ये tan इनवर्स वगैरह हट जाए और एक सिंपल सी फॉर्म आ जाए। ध्यान रखना ये RBSc 2017 में आया था। कब आया था? RBSc 2017 में आया था, और केवल ये एग्जाम में आया था इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना ये कम से कम अपने 7 से 8 जगह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काम में आएगा, 7 से 8 जगह। तो एक बार ये क्वेश्चन अगर जाना पहचाना होगा तो वहां पे थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन पूछता है, इसका इंटीग्रेशन पूछता है और इसके सिंपल फॉर्म पूछता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत आगे तक सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद में कुछ इस टाइप की टर्म आ जाती है और उसके बाद में इसको सोल्व करना पड़ता है। तो इसमें देखो समझना, अगर ये पहले से समझा हुआ नहीं होता तो फिर बाद में क्वेश्चन आता भी नहीं है। अपने डायरेक्टली एक बार कई बार सोच नहीं पाते कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करें। तो देखो क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें एक एक स्टेप समझते जाओ, लास्ट में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो साइन एक्स लिखा हुआ है और अपन जानते हैं साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे कोस को कॉमन लेना पड़ेगा, कोस एक्स को। जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना, समझते जाओ। कोस एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स तो लिखा हुआ है ही, और कोस एक्स कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ डिवाइड कर दिया। कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड करना, जैसे कोस को कोस से डिवाइड करोगे 1 और यहाँ साइन को कोस से करोगे तो अपॉन में कोस एक्स आ गया, और ऐसे यहाँ भी कोस एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बचेगा। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो tan x और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है tan x होता है। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना होगा, देखो ये जो 1 लिखा हुआ है ना 1, इसको देखो, अब ये जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये फॉर्मूला है tan π/4 माइनस एक्स का, tan π/4 माइनस एक्स का। कैसे देखो समझो, इसको क्या लिखना पड़ेगा तुम्हारे को tan इनवर्स, ये जो 1 लिखा हुआ है 1 की जगह लिख रहा हूं मैं tan π/4, क्या लिख रहा हूं tan π/4। tan π/4 की वैल्यू होती है बेटा 1 tan 45 डिग्री, फिर माइनस टेन एक्स अपॉन में इस 1 को ऐसे कैसे रखूंगा प्लस, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 से तो मल्टीप्लाई हो रखा है ना, 1 इंटू टेन एक्स क्या होता है tan x, तो 1 की जगह लिख रहा हूँ tan π/4 इंटू tan x। अगर इसको सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, tan π/4 का मतलब 1, तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स का मतलब tan x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये tan π/4 माइनस एक्स का। देखो अभी बात करते हैं tan π/4 माइनस एक्स, क्यों tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a का मतलब tan π/4 माइनस tan b का मतलब tan x अपॉन में 1 प्लस tan a का मतलब tan π/4 और tan b का मतलब tan x। जब इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। कल एक क्वेश्चन किया था ना 30 नंबर, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट एक क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसमें बीच में आया था ना tan 45 डिग्री माइनस एक्स या अल्फा, और उसको अपन ने सोल्व किया था तो इस तरीके से किया था, और उसके बाद में इस तरीके से टर्म आई थी, याद हो तो। ठीक है, तो वैसे क्या किया, ये जो फॉर्मूला है ना इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स है, तो 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे tan π/4, या मत लिखना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो उस हिसाब से तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b क्या होता है tan a माइनस b। अब क्या होगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा π/4 माइनस एक्स बच जाएगा। क्या बचेगा π/4 माइनस एक्स, और यही क्या है इसके सिंपल फॉर्म। अब इसका इंटीग्रेशन करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, या और भी कोई क्वेश्चन आए तो अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। वो कब होगा, जब अपन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ लेंगे, उससे पहले नहीं। अभी मत बोले नहीं सर हम तो नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, अभी मत घबराओ, अभी तक तुम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले cos x कॉमन लेना है, साइन अपॉन कोस बनेगा, उसको tan, फिर 1 इसको बनाना है tan π/4, वो सॉरी 1 को tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 टू tan x,
इसको लिखेंगे 10π/4 माइनस एक्स और उसके बाद क्या बचेगा π/4 माइनस एक्स। तो फाइनली इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में एक वीडियो और आएगी, अभी नहीं आएगी, वो 8-10 दिन बाद में आएगी, जिसमें अपन क्या करेंगे इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सोल्व कर लेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए एक तरह से तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 एकदम कंप्लीट है। अभी तुम्हारे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरे को बता देना, ठीक है। थैंक यू।